मूवी की स्टार्टिंग में हमें भविष्य की अर्थ को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से वीरान और बंजर हो चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार देते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। हमें यहीं पर गांव में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्नेश होता है। उसके घर में उसके साथ एक बेटी और एक बेटा रहते हैं। आर्नेश के पास बहुत सारी जमीन है जिसमें वो आज से कई साल पहले खेती करता था। वो जमीन पूरी तरह से हरी भरी थी, लेकिन उसके बच्चों ने उस जमीन को कभी भी हरी भरी नहीं देखा था। आर्नेश का यह भी मानना था कि आगे चलकर इस जमीन पर खेती होगी। दूसरे लोगों को ऐसा नहीं लगता था, इसीलिए वो लोग इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। आर्नेश के पास एक गधा होता है जिससे वो उन लोगों का सामान पहुंचाता है जो जमीन से पानी निकालते थे। ये लोग गवर्नमेंट के द्वारा लगाए हुए थे। एक दिन आर्नेश अपने बेटे के साथ में उन लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, मुझे बहुत सारे पानी की जरूरत है क्योंकि मैं खेती करूंगा। वो लोग उससे मना करते हुए कहते हैं कि तुम्हें इतना सारा पानी कोई नहीं दे सकता, और अगर कोई पानी दे भी देगा तो उसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत देनी होगी। लेकिन इतने पैसे आर्नेश के पास नहीं होते, इसीलिए वो अपने बेटे और गधे के साथ में अपने घर वापस आ जाता है। रास्ते में चलते हुए उसके गधे के पैर में चोट लग जाती है जिससे उसका पैर टूट जाता है। अब न चाहते हुए भी आर्नेस को अपने गधे को मारना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों घर आते हैं तो हमें आर्नेस की बेटी को दिखाया जाता है जो देखने में काफी खूबसूरत है। वो अपने सारे बर्तनों को रेत से साफ कर रही होती है क्योंकि पूरी दुनिया में अब लोग ऐसे ही रेत से बर्तनों को साफ करते हैं। किसी के पास भी पानी नहीं है। अब इनका गधा मर चुका था तो इन्हें सामान ढोने के लिए एक नए गधे की तलाश है। इसीलिए आर्नेस एक मार्केट में जाता है जहां पर बहुत सारे रोबोटिक एनिमल की बोली लग रही होती है। सारे लोग काफी ज्यादा पैसे की बोली लगा रहे होते हैं। यहीं पर हमें एक प्लेन नाम का आदमी दिखाया जाता है। आर्नेस किसी तरह से एक रोबोटिक एनिमल को खरीद लेता है। ये बात प्लेम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो भी उसी रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। इसके बाद में आर्नेस अपने बेटे के साथ में एक अस्पताल में जाता है जहां पर उसकी वाइफ थी। वो बीमार होती है और वो एक आर्टिफिशियल फ्रेम के जरिए चल सकती है। कुछ समय पहले उसकी वाइफ का कार से एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से वो चल नहीं सकती और इसी फ्रेम के जरिए चल सकती है। इस फ्रेम की कीमत काफी ज्यादा होती है, इसीलिए आर्नेस इसे खरीद नहीं सकता और वो अपनी वाइफ को हमेशा के लिए अस्पताल में ही छोड़ देता है। जब वो अपनी वाइफ को देखकर घर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे एक रोबी नाम का लड़का मिलता है। रोबी की आर्थिक हालत काफी खराब थी। उसके पास एक बच्चा भी होता है जिसे वो किसी आदमी को बेचना चाहता था क्योंकि उसके पास खाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे और वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसका बच्चा भूख से मर जाए। आर्नेस उसे बच्चा बेचने के लिए मना करता है और पीने के लिए कुछ पानी भी देता है। आर्नेस रोबी को पहले से जानता था। आर्नेस को बताता है, तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात को सुनकर आर्नेस काफी गुस्सा आता है और अपनी बेटी के पास जाकर उससे कहता है, तुम्हें ये सब कुछ मुझे पहले बताना चाहिए था। तो उसकी बेटी कहती है, मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकती हूँ। अब आर्नेस ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो उसे एक रूम में लॉक कर देता है। अगली सुबह जब आर्नेस उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका एनिमल चोरी हो गया है और उसका पूरा शक प्लेम पर ही होता है। तभी यहाँ पर वाटर सप्लाई करने वाले लोग पहुंच जाते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो आर्नेस के मुंह पर एक मुक्का मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो उन्हीं लोगों के पास होता है। वो आर्नेस से कहते हैं, हमने तुम्हें तुम्हारे रोबोटिक एनिमल के साथ में पानी चुराते हुए देखा था, इसीलिए वो लोग उसे मारना चाहते थे। लेकिन आर्नेस को किसी तरह से अपनी गन मिल जाती है जिससे वो उन लोगों पर गन पॉइंट कर देता है। अब यहाँ से भागकर सीधे वो प्लेम को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे पता है कि प्लेम ने ही उसका रोबोटिक एनिमल चोरी किया है। काफी ढूंढने के बाद में आर्नेस को प्लेम मिल भी जाता है और उसका रोबोटिक एनिमल उसी के पास होता है जिसमें बहुत सारा चोरी किया हुआ पानी भरा हुआ था। प्लेम उठकर आर्नेस को बताता है वो उस चोरी किए हुए पानी को बॉर्डर की दूसरी तरफ बेचना चाहता है क्योंकि उसे काफी सारे पैसों की जरूरत है। लेकिन आर्नेस प्लेम को गन पॉइंट पर लेकर उससे कहता है, तुम्हें वाटर सप्लाई करने वाले लोगों के पास में चलना होगा ताकि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। अब आर्नेस को धूप में चलते हुए काफी समय हो जाता है, इसीलिए उसे काफी प्यास लगती है। तो प्लेम उससे कहता है, तुम पानी पी लो और बचे हुए पानी को हम बॉर्डर के पार बेच देंगे, उससे जो भी पैसे मिलेंगे उसे आपस में बांट लेंगे। अब आर्नेस पानी पी लेता है लेकिन वो बचे हुए पानी को बेचना नहीं चाहता था। आर्नेस काफी थक चुका था, इसीलिए उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। प्लेम ये सब कुछ समझकर उसे दूर से पत्थर मारता है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। प्लेम इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करता है ताकि लोगों को लगे कि आर्नेस को उसके ही रोबोट ने मारा है। अब प्लेम, आर्नेस और उस रोबोटिक एनिमल
एनिमल को वहीं पर छोड़कर आर्नेस के घर जाता है और उसकी लड़की से मिलता है। दरअसल प्लेम वही लड़का था जिससे उसकी बेटी प्यार करती थी। आर्नेस की बेटी उसके साथ घूमने के लिए चली जाती है। आर्नेस के बेटे को काफी दुख होता है। वो देखता है कि अभी तक उसके डैड घर पर नहीं लौटे। जब वो अपने डैड को ढूंढने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसे वही रोबोटिक एनिमल मिलता है और कुछ दूरी पर जाकर उसे उसके डैड की डेड बॉडी मिल जाती है। वो बचे हुए पानी को लेकर वाटर सप्लायर के पास जाता है, जिससे उन लोगों की समझ में आ जाता है कि आर्नेस ने उनके पानी को नहीं चुराया था, क्योंकि अगर आर्नेस इस पानी को चोरी करता तो बाकी का बचा हुआ पानी भी वहीं पर होना चाहिए था। अब हमें आर्नेस के बेटे को दिखाया जाता है। उसे ऐसा लगता था कि उसके डैड को रोबोटिक एनिमल ने ही मारा है, इसीलिए वो उसे तोड़ना चाहता था। तभी वहां पर प्लेम आ जाता है। वो उसे समझाते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। वो प्लेम से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो आगे चलकर अपनी बहन की शादी नहीं कर पाएगा। उसके बाद प्लेम उसकी जमीन पर खेती करना चाहता था, इसीलिए वो पानी सप्लायर के पास में जाता है और उनसे कहता है, तुम बिना गवर्नमेंट को बताए मुझे बहुत सारा पानी दे दो। जब मेरी फसल पक जाएगी तो मैं तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। वाटर सप्लायर उसकी बात मानकर उसे बहुत सारा पानी दे देते हैं। प्लेम के खेतों में आकर काफी मेहनत करने के बाद में फसल उग जाती है। अब प्लेम और आर्नेस का बेटा काफी खुश होता है और वो प्लेम से इम्प्रेस भी हो चुका था, इसीलिए वो अपनी बहन की शादी प्लेम के साथ में करवा देता है। इन लोगों की लाइफ अच्छे से बीत रही होती है। तभी इनके पास में बैंक से कुछ लोग आते हैं। वो उनसे कहते हैं, आर्नेस ने इन खेतों में खेती करने के लिए बैंक से बहुत सारा कर्जा लिया है और अब बैंक इसके सारे खेत ले लेगी। प्लेम को ये जानकर काफी दुख होता है, क्योंकि उसने इन खेतों में काफी मेहनत की थी। अब वो इन खेतों को किसी तरह से पाना चाहता था, इसीलिए वो उस रोबी नाम के लड़के के पास में जाता है, जो अपने छोटे से बच्चे को बेचना चाहता था। रोबी अपनी वाइफ को बताए बिना ही उस बच्चे को बेच देता है और प्लेम को इस समय बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो रोबी को मार देता है। जब वो उसे शूट कर रहा होता है तो एक गोली रोबोटिक एनिमल को लग जाती है, जिससे उसके पैर की वायर टूट जाती है। तो वो लंगड़ाते हुए उस कंपनी के पास में जाता है जिसने उसे बनाया था। अब प्लेम अपनी वाइफ के साथ में घर पर बैठा होता है। वो काफी खुश था, क्योंकि उसने बैंक का सारा कर्जा वापस कर दिया था। लेकिन आर्नेस का बेटा काफी दुखी था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि प्लेम ने उसके रोबोटिक एनिमल को बेचकर बैंक का कर्ज चुकाया है। वहीं हमें रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है, जो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में उस कंपनी में पहुंच जाता है जिसने उसे बनाया था। अब रोबोटिक कंपनी का ऑनर रेडियो पर अनाउंस करता है कि जिसका भी रोबोटिक एनिमल खो गया है वो इसे ले जाए। आर्नेस का बेटा ये समझ रहा था कि प्लेम ने उसके एनिमल को बेच दिया, इसीलिए वो शाम को उससे पूछता है, क्या तुमने बैंक का कर्ज चुकाने के लिए उस रोबोट को बेच दिया? जिससे प्लेम गुस्सा होकर उसे खरी खोटी सुना देता है। अब आर्नेस का बेटा उस रोबोट को ट्रैक करवाने के लिए उस कंपनी में जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसका रोबोट वहीं पर है, जिसके बाद में कंपनी के लोग उसे उसका रोबोट वापस कर देते हैं। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि इस रोबोटिक एनिमल में एक विजुअल कैमरा लगा हुआ है, जिससे वो कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। जब आर्नेस का बेटा उन वीडियो को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड को प्लेम ने ही मारा है। अब वो ये बात अच्छे से समझ चुका था कि उसके डैड को रोबोटिक एनिमल ने नहीं बल्कि प्लेम ने मारा है। अब आर्नेस का बेटा प्लेम से पूछता है, तुमने तो बताया था कि तुमने रोबोट को बेचकर बैंक का कर्ज दे दिया, लेकिन रोबोट तो अब घर आ गया। जिसके बाद प्लेम उससे और झूठ बोलता है। अब आर्नेस के बेटे को और भी गुस्सा आता है। वो उससे कुछ नहीं कहता, बस इतना ही कहता है कि तुम्हें रोबी बुला रहा था। ये सुनकर प्लेम को झटका लगता है, क्योंकि वो रोबी को पहले ही मार चुका था, इसीलिए वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात बीतने के बाद अगले दिन प्लेम को रोबी का एक लेटर मिलता है, जिस पर लिखा था कि मैं काफी परेशान हूँ और तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए आना होगा। वो उसे घर से काफी दूर एक जंगल में बुलाता है। प्लेम ये सोचता है कि मैं वहां पर जाऊं और वो उस रोबोटिक एनिमल के साथ में वहां पर पहुंच जाता है। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो एक गड्ढे में गिरने के कारण उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। तभी उसे ऊपर पहाड़ी से एक परछाई दिखाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि आर्नेस का बेटा ही था। दरअसल इसी ने उसे रोबी के नाम से एक झूठा लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया था। जब प्लेम आर्नेस के बेटे की आंखों में देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उसे सब पता है। वो उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, वो बस एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर तुम्हारे डैड को नहीं मारा। लेकिन आर्नेस के बेटे को सब कुछ सच सच पता था, इसीलिए
वो प्लेम को वहीं पर मारकर अपने रोबोटिक एनिमल के साथ में घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी सिस्टर को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और प्लेम के बच्चे की मां बनने वाली है। कुछ दिन बीतने के बाद में जब प्लेम उसके घर पर नहीं आता तो उसकी बेटी आर्नेस के बेटे से पूछती है कि अभी तक प्लेम घर पर क्यों नहीं आया। तो आर्नेस का बेटा उससे कहता है तुम्हें थोड़े दिन और वेट करना चाहिए। इसके बाद में वो अपनी मॉम को घर पर ले आता है क्योंकि अब उनकी फसल पकने के कारण उनके पास में काफी सारे पैसे हैं और वो उस फ्रेम को भी खरीद सकते थे जिस फ्रेम की हेल्प से उनकी मां चल सकती थी। और ये सब लोग ये विश मांगते हैं कि उनके घर पर बेटी पैदा हो। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं।